नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका परफेक्ट एडवाइज़र आशुतोष शर्मा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज लेके पीजीएफ, जिसे लोग पीएसीएल के नाम से जानते हैं, पीजीएफ के नाम से जानते हैं, जिसके ऑनर थे निर्मल भंगू। उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे डाला गया। और उन्होंने जो ये फ्रॉड किया था, उसका जो पैसा है निवेशकों का, आप हमारे जैसे सभी भाई बंधुओं का, वो उसमें फंसा हुआ पड़ा है। वो पैसा सेबी ने टेक ओवर किया हुआ है। अभी उस पैसे की जो डिटेलिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो पैसा कैसे। देखिए, पीछे सेबी ने एक बार नोटिफिकेशन निकाला था, पिछले 4-5 साल से ये प्रोसेस कंटिन्यू है। पहले निकाला कि भाई 5,000 रुपये तक के इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनका पैसा मिलेगा। उसके बाद 5 से 10 किया, फिर 10,001 से 15,000 रुपये तक वाले निवेशकों को उन्होंने बोला था कि भाई आप अपना रिफंड क्लेम कीजिए और अपना पैसा लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे पीएसीएल की सेबी पीएसीएल रिफंड वेबसाइट के ऊपर। पीएसीएल होम पे गए। होम पे जाने के बाद इस पे लिखा हुआ है कि जो जस्टिस RM लोढ़ा की जो कमेटी थी, जो रिटायर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के पीएसीएल के मामलात के अंदर, उनकी कमेटी जो है वो सेबी के जरिए से फरवरी 2016 को तैयार की गई थी। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे ये सेबी के जो सुब्रता भट्टाचार्य जी थे, और उनका इस हिसाब से इस मैटर के ऊपर उन्होंने चेयरमैनशिप जो है जस्टिस RM लोढ़ा को दी गई थी। और पीएसीएल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को क्लेम करते हुए, मतलब उनको कुड़क करवा के, उनके जो भी सेल और परचेज, यानी कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी उन्होंने असेट क्रिएट किया था, लोगों का जंगल के जंगल खरीद रखे थे। भाई कोई 50,000 रुपये में आपको क्या प्लॉट देगा? 50 गज के प्लॉट दे रहे हैं हम, ये है, आज 10,000 डालो आपको 50,000 का प्लॉट मिल जाएगा। आप ले लोगे? वहाँ जंगल में बनाओगे क्या? बीहड़ों में बनाओगे जहाँ डाकू रहते थे, या रेगिस्तान में बनाएंगे? तो ये इन्होंने मूर्ख बनाया था और कुछ नहीं बनाया। उसके बाद अभी ये था कि इन्होंने उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको खरीद बेच का सिस्टम द सेल प्रोसीड्स टू रिफंड द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन पीएसीएल लिमिटेड। तो कमेटी की तरफ से ये किया गया था, ये लिया गया इसमें इनिशिएटिव कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सभी नीलाम की जाएंगी और फिर जो पैसा सबको दिया जाएगा। आज तक की डेट में कमेटी ने जो 17,000 रुपये तक की क्लेम अमाउंट जो एलिजिबल हैं उनको जो क्लेमेंट्स हैं उनको क्लेम दिया गया है। हाउएवर सर्टेन एप्लीकेशंस हैविंग क्लेम्स अप टू ₹17,000 कुड नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर ऑन अकाउंट ऑन वन और मोर डिफिशियंसीज। किसी न किसी कारण से, एक या कोई कुछ कमियों की वजह से 17,000 रुपये तक की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, कुछ मोस्टली एप्लीकेशंस, कुछ यानी कि वो प्रोसेसिंग में नहीं हो पाई है, कंप्लीट नहीं हो पाई है। बाकी 17,000 रुपये तक की पेमेंट्स हुए लोगों को अभी तक दे जा रहे हैं। और ये कमेटी ने पीछे भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, एप्लीकेंट्स या इन्वेस्टर्स जो थे अपना स्टेटस जो है वो क्लेम का वो चेक करें। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सेबी के पीएसीएल रिफंड इस वेबसाइट पे आई है, कोई भी डेफिशिएंसीज है तो उसमें शो करेगी आपको। और 15,000 रुपये तक की लेके ये जो रेक्टिफिकेशन है ये पहले हो चुकी थी। 31 जनवरी 2023, 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का टाइम था, वो अपडेट हो चुका है, वो जा चुका। अब उसके बाद कमेटी जो है वो सेम अपॉर्चुनिटी 15 जून 2023 से लेके और अब तक, यानी कि ये आपको शायद इसमें डेट मेंशन है आगे, मे बी मैं आपको दिखाता हूँ, सितंबर 14, 2023 तक की डेट है। इस डेट तक आप जो है इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। 15,001 रुपये से लेके 17,000 रुपये तक की अमाउंट है। इसमें अगर कोई कमी है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए जो भी बॉन्ड है, सर्टिफिकेट नंबर है, उसको आप इस साइट पे जाइए और इंक्वायरी के ऑप्शन पे यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कीजिए। यहाँ पे चेक करना है आपने, यहाँ पे आप बॉन्ड नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। वो डालने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि यदि आपकी कोई डेफिशिएंसी बाकी है, किसी ना किसी कारण से आपका ये जो रिफंड जो अटका हुआ है तो है ठीक, नहीं तो अगर नहीं अटका हुआ है तो इट मीन्स आपको आपका पैसा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका जो फंसा हुआ पैसा है इसके प्रति आप सजग रहिए, समय समय पर अपने रिफंड स्टेटस को चेक करते रहिए, चाहे सहारा हो चाहे ये हो, दोनों में चेक करते रहिए। अभी मैं आपको इसका एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। एक इन्वेस्टर थे, उनको उनका पैसा मिला, कैसे मिला, कितना मिला, क्या मिला, उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया था, उनको उनकी क्लेम अमाउंट क्या थी, उन्होंने क्या क्लेम डाला था और उन्हें मिला क्या है, इंटरेस्ट के साथ मिला कि नहीं मिला, ब्याज समेत मिलेगा, कैसे मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये एक हम पहले जाएंगे इंक्वायरी पे। इंक्वायरी पे जाने के बाद हम यहाँ पे PACL वो जो इन्वेस्टर हैं हमारे, उनके सर्टिफिकेट नंबर डालता हूँ मैं। उनका सर्टिफिकेट नंबर इज़ U19911। इसके बाद में ये आपसे यहाँ पे कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा इज सिंपल, जो इसमें लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आपने डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसे सर्च कीजिए आप। सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, कीप सर्चिंग 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 सर्चिंग, ये आ गया। देखिए ये आपके जो इन्वेस्टर हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया, उनका सर्टिफिकेट में जो नाम था इन्वेस्टर नेम एज पर सर्टिफिकेट वो आ गया, उसका पैन कार्ड नंबर है वो आ गया, लास्ट की 4 डिजिट्स ही शो करेगा बिकॉज वो जो है थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इसलिए सब नहीं दिखाए जाते। टोटल अमाउंट क्लेम्ड बाय इन्वेस्टर, अब देखिए अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। इन्वेस्टर ने टोटल अमाउंट क्लेम कितना किया था? 37,500 रुपया, और उसकी एलिजिबल रिफंड अमाउंट है वो सिर्फ 6,050 रुपया है। ये देखिए 6,050 रुपया ही उसने इन्वेस्ट किया था, और उसको इसने PACL ने 37,500 रुपये का वादा किया हुआ था कि भाई हम इतना पैसा आपको देंगे मैच्योरिटी पे, और इसी हिसाब से इन्वेस्टर ने जो है 37,500 रुपये का क्लेम डाल दिया था। अभी इन्होंने क्लेम तो डाल दिया ज़्यादा का, और रिफंड अमाउंट जो है एलिजिबल वो सिर्फ 6,050 है। यानी कि ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ आप जितना आपने इन्वेस्ट किया था वही ले सकते हैं, वही मिलेगा, और उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से उनकी संपत्तियां जंगल की, बीहड़ की, रेगिस्तान की, ऐसी जगह, अनाप शनाप जगह जहाँ पे बीहड़ खड़े हैं, बायवान भीड़े हैं, आदमी जाने से घबराता है, कतराता है, बस वो खरीद रखे हैं। वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उन्हें जैसे तैसे करके नीलाम करके और वो पैसा आपको दिया जा रहा है, वो पैसा, और इसके सिवा कहीं से कोई कमाई का रास्ता नहीं है कि उसे कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया है, सेबी ने किया, तो आपको कोई 6% का कोई बैंक FD का या कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, क्रिएट करेंगे। आपकी जो अमाउंट है, एलिजिबल अमाउंट, सिर्फ आप जो इन्वेस्टमेंट किया है उतनी ही अमाउंट आप डालिए इसमें। आपके जो रिटर्न्स क्या दे रखे थे उन्होंने, क्या आपको वादे किए हुए थे, उस पर ना जाएँ। आप अगर ऐसा कुछ भी डालते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन के उस पर स्टेटस के ऊपर फिर प्रॉब्लम लगता है, क्वेरी लग जाती है, वो फिर आपका रिफंड जो है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जो टाइम फ्रेम अभी इन्होंने जैसे सितंबर का दे दिया डेट लास्ट, तो तब तक अगर आप उसको नहीं रेक्टिफाई करते हैं तो आपका पैसा फिर से अटक जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर रखें। इसमें एक एक चीज़ है, मोबाइल नंबर, ये वो सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी देखिए, योर एप्लीकेशन PAL फॉर सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड एडमिसेबल अमाउंट हैज़ बीन पेड इनटू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, और अभी तक जो है नो SMS हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए ये पैसा जो है, अब सेबी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक चीज़ और, सेबी जब ये पैसा आपको पूरा का पूरा रिफंड दे देगी, आपके अकाउंट में डाल देगी, उसके बाद में आपको सेबी की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी इस पर दिया हुआ है, जैसे ये कस्टमर के पास आया, अभी तक तो नहीं आया है, बाकी ये अकाउंट में पैसा आ गया। पहले इनकी क्लेम में समस्या आ गई थी, समस्या आई तो वो उसको हमने फिर रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद ये पैसा उनके अकाउंट में आ गया। अभी क्या है कि ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का जो लोचा है वो क्या है कि सेबी जब रिफंड दे देती है उसके बाद में एक मैसेज भेजती है कि सर आपका रिफंड हो चुका है उस सर्टिफिकेट के जो अगेंस्ट में। अब वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके किसी काम का नहीं है, वो हमें आप सो एंड सो एड्रेस के ऊपर आप बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, वो हमारे पास फॉरवर्ड कर दीजिए, भेज दीजिए। ओरिजिनल बॉन्ड जो है वो आपको फॉरवर्ड करना होगा, वो पैसा, मतलब सॉरी, बॉन्ड जो है वो आपको सेबी के एड्रेस के ऊपर डालना होगा, क्योंकि आप देखिए कल को उसको फिर दूसरे किसी फोरम पे जाके उसको क्लेम ना कर सके। ये वही चीज़ मैं जो सहारा वाले में बताता था ना कि लोग उसमें भ्रांति फैला रहे थे कि पैसा नहीं मिलेगा, अभी से ये लिखवा रहे हैं, दूसरे किसी फोरम पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो सर वही बात है कि आपको ये पैसा दूसरी जगह अब आप क्लेम नहीं कर सकते, ये बॉन्ड अब आपके किसी काम का नहीं रहा। तो आप ये सरकार को भी अपने एज पर रिकॉर्ड सेबी को रखने के लिए चाहिए, तो सेबी जो है ये अपने पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट मंगा लेती है। तो आप इस चीज़ पे सजग रहिएगा। PACL का पैसा भी थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे है, क्योंकि इसके अंदर पहले छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा निकाल रहे हैं ये लोग। सहारा में तो क्या है, सबको एक बार इनिशियली उपलब्धता के आधार पे 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे 9 महीने बाद दोबारा से ऑप्शन आएगा। लेकिन सेबी का जो है ये इसमें जो सेबी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इनका तरीका दूसरा है। पहले 5,000 रुपये तक के थे, फिर 5 से 10 थे,
10 से 15 हुए, 15,000 एक से लेके और अभी 17,000 रुपये तक के हैं, फिर बड़ी अमाउंट का नंबर आएगा, तब तक वो प्रॉपर्टी भी बेचारे धीरे धीरे बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। जस्टिस आर एम लोढ़ा जी हैं और सुब्रत भट्टाचार्य जी, वो कौन थे, वो भी सब इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी तरह से इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए इन्वेस्टर्स के हित में। लेकिन देखिए, इसमें गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास का भी आप कह सकते हैं, सबने अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से पैसा फंसाया था और उनका पैसा उनको कुछ नहीं मिला। आज की तारीख में इतने लंबे समय के बाद भी, रो धो के इतना फॉलोअप लेने के बाद मिल रहा है। तो ये तो देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी गलत चीज़ थी और मैं इसको लेके, देखिए, सरकार को कह लीजिए, सेबी को कह लीजिए, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मामले में इनको पहले ही ऐसे लोगों को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए था। PACL ने अपने आप को प्रमोट किया, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, वेस्ट इंडीज़ के साथ मोस्टली जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे, PACL DGCL की जो ट्रॉफीज़ वगैरह वो खूब करवाते थे ये लोग, कोई श्रीलंका के साथ भी करवाते थे। तो अपने आप को एक बार हाईलाइट करवा दिया और उसके बाद में लोगों का पैसा ठग लिया। तो ये इस तरह के फोरम्स जो है ना, जो लोगों से पैसा, निवेशकों से ठग रहे हैं, इनको पहले ही सरकार को अच्छे तरीके से जांच परख करके फिर ही मार्केट में उन्हें बिजनेस की परमिशन मिलनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी दोस्तों, आप जो है सजग रहिएगा और इस तरह से आप अपना पैसा, जो आपने अपना बॉन्ड में क्लेम किया है अमाउंट, वो बार बार चेक करते रहिए, अंडर प्रोसेसिंग है कि नहीं है। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए इतना ही। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या कोई आपके सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, तभी मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा प्रोत्साहित होता है और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया जो आपके काम आ सके, ऐसा कुछ ना कुछ खोज के मैं लेके आता हूँ। आपका दोस्त आशुतोष शर्मा आपकी सेवा में सदा हाजिर। नमस्कार।